रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स उसके अंदर हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमने कैसे सॉल्व करना है कि आपको समझ भी अच्छी तरह आ जाए और इसके अलावा आपको इजी भी बहुत लगे। तो मैंने इसमें जो है जो आपके पार्ट्स हैं क्वेश्चन के वो 10 हैं और हम इनको बारी बारी करेंगे। पहले हम अपनी एक मिस्टेक जो है उसको करेक्ट कर लेते हैं। ये स्पेलिंग जो है यहाँ पे ये मैंने इनको क्रॉस कर दिया, ये गलत लिखे हुए, ये स्पेलिंग होने चाहिए MATHEMATICS मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक जो है ये इसमें हुई है, मैंने इसलिए इसको करेक्ट करके आपके सामने लिख दिया ताकि आपको इसमें कोई गलती ना लगे। तो इसके अंदर आज हमारा क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपने पहले इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको और भी ज़्यादा इजी लगेंगे। तो पहला इसमें जो हमारा पार्ट है वो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमें कहता क्या है कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अब इसके अंदर ये है कि हमें एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कह सकते हैं इसको आप, और स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि हमें एक स्टेटमेंट जो है वो लिख दी है उन्होंने, और स्टेटमेंट लिख के उन्होंने कहा कि आपने इन सेट्स के एलिमेंट्स को राइट डाउन करना है। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हम यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज़। ठीक है, तो इसमें हमने 5 मतलब 5, ठीक है, और कंट्रीज़ मतलब कंट्री किसको कहते हैं, मुल्क को। ठीक है, तो जब कंट्रीज़ आए तो कंट्रीज़ का क्या मतलब है, ये आप मुल्क जो है ये वाहिद हो तो मुल्क होता है, और अगर जमा हो, ठीक है, यानी अगर एक से ज़्यादा हो तो उनको हम ममालिक कहते हैं। ठीक है, तो कंट्रीज़ जो हैं ये ममालिक। ठीक है, अब ये चीज़ जो है हमने ये लिखनी है, हमने कुछ एलिमेंट्स लिखने, और वो एलिमेंट्स क्या हैं, द सेट ऑफ 5 कंट्रीज़। अब 5 कंट्रीज़ आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, लेकिन हमने तो सिर्फ 5 कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं। तो हम किसी भी 5 कंट्रीज़ के अगर हम नाम लिखेंगे तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, मेरी ये कोशिश होती है कि जो मेरे सुनने वाले हैं वो, मुझे तो नहीं मालूम कि मुल्क या दुनिया के किस हिस्से में हैं, मैं इसलिए हर चीज़ बहुत सादा तरीके से एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ ताकि अगर कोई भी कहीं भी इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको समझने में कोई दुश्वारी ना हो और उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उसको ज़रूरत ना पड़े किसी और से पूछने की। तो इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी जो आए हैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ, आपके साथ शेयर भी करता हूँ, और मुझे ये आपसे ये बातें करते हुए बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो अब हम अपना आंसर लिखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखें, ये हमने आंसर लिखा, और आंसर में हमने क्या लिखना है कि हमने सेट ऑफ 5 कंट्रीज़। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमारा जो अपना वतन प्यारा पाकिस्तान
हम उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ये एक एलिमेंट हो गया। उसके बाद हम चाइना, उसके बाद हम जापान, उसके बाद हम रशिया, और उसके बाद हम लिख देते हैं श्रीलंका, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने 5 एलिमेंट्स लिखने थे, तो ये हमारा पहला एलिमेंट है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट, ये हमारा तीसरा एलिमेंट, ये हमारा चौथा एलिमेंट, और ये हमारा 5वां एलिमेंट। तो हमारे 5 एलिमेंट्स पूरे हो गए। तो ये हमने एलिमेंट्स लिख लिए। अपना जो पार्ट 1 था हमारा, उसका हमने इसमें आपके सामने 5 एलिमेंट्स लिख दिए। अब ये बात हमारी पहले भी वीडियोस जो हैं उसमें आपके साथ ये डिस्कस हुआ था कि इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और इनको हम मेंबर्स भी कहते हैं। तो अगर कहीं मेंबर्स लिखा हो या कहीं एलिमेंट्स लिखा हो तो उसका एक ही मतलब है, ठीक है। उसका आपने ये नहीं समझना कि ये कोई दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसका एक ही मतलब है। तो पहला हमने पार्ट कर लिया, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है वो क्या लिखा हुआ है। हमारा पार्ट नंबर 2, उसमें लिखा है द सेट ऑफ 3 गेम्स, ठीक है। तो 3 मतलब 3, गेम्स मतलब खेल। तो हमने 3 गेम्स के जो है हमने नाम लिखने। अब इन 3 गेम्स में हम इसका अगर देखें कि हमें इसके एलिमेंट्स जो हैं वो द सेट ऑफ 3 गेम्स, तो हमने 3 गेम्स कौन सी हो सकती हैं। चलें आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिखा लेते हैं कि हमारे पास जो है गेम्स कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, अभी आपके सामने हमने ये गेम्स जो थी वो देख ली। ये देखें जी, ये गेम आपने देखी होगी कि इस गेम को हम क्या कहते हैं। इस गेम को हम फुटबॉल कहते हैं। ये गेम है और बच्चे बड़े शौक़ से खेलते हैं। और सबसे फेवरेट ये आपके सामने दूसरी गेम, ये आप, इसका नाम है क्रिकेट, ठीक है। ये भी हमने गेम का नाम लिख लिया। और ये कौन सी गेम है आप सबको पता है, जो हॉकी। ये हॉकी जो है ये पाकिस्तान का कौमी खेल भी है, ठीक है। हम इसको नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए साथ दिखा दी ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे कि तीनों गेम्स की जो थी वो आपने पिक्स भी देख ली। तो अब हमने जब ये लिखना है तो हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर है जी फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कि हमने अपना पार्ट 2 जो था द सेट ऑफ 3 गेम्स, हमने 3 एलिमेंट्स लिखने थे, कोई भी अपनी मर्ज़ी के, आप इसके अलावा भी कोई गेम लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से ये वाली हो गई। नेक्स्ट पार्ट हमारा वो इससे भी ज़्यादा इजी है। जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि मैथ्स जो है वो बहुत जो है एक इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये चैप्टर 1 जो सेट्स का है ये आपकी अगली क्लासेस में भी 7, 8, 9, 10 ये सारी क्लासेस में ये आपको ये चैप्टर जो है ये नज़र आएगा। इससे थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में हो जाएंगी, लेकिन ये सेट्स का जो चैप्टर होता है ये आपको अगली क्लासेस में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको
अभी अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आने वाली क्लासेस के अंदर कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो अगला हमारा पार्ट 3 हम लिख लेते हैं, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ये देखना है कि हमने एक सेट लिखना है जिसके हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो उन्होंने हमें जो बताए हैं वो लिखे हैं। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आपको याद होगा कि हमने नेचुरल नंबर्स का हम एक सेट लिखते हैं, उसका नाम हम n लिखते थे, और उसके अंदर हम नेचुरल नंबर्स लिखना शुरू कर देते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये चलते 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 बहुत आगे तक चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक नेचुरल नंबर का सेट है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ फर्स्ट 10, ये देखें लिखा हुआ है फर्स्ट 10। तो फर्स्ट 10 का क्या मतलब है कि जब आप नेचुरल नंबर्स लिखना शुरू करें तो जो पहले 10 नंबर्स हैं, फर्स्ट 10 नंबर्स, ठीक है, तो आपके फर्स्ट 10 नंबर्स कौन से होंगे? आपके फर्स्ट 10 नंबर मैं आपको अभी आपके सामने जो है इनको सर्कल करते हैं कि हमारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये थे हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये इसके हम एलिमेंट्स अगर लिखें तो हम लिखेंगे, इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे नीचे लिखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था कि आपने नेचुरल नंबर्स के, ठीक है, फर्स्ट 10 नंबर्स लिखने, तो वो हमने इसके आंसर में लिख दिए। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसका आंसर हमें पता चल गया। ठीक है जी। अब अगला पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है हमारा पार्ट 4, और उसमें लिखा है द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया था शुरू की वीडियोस के अंदर कि इवन नंबर्स जो हैं ये कौन से होते हैं। तो पहली बात ये है कि आपको याद होगा कि वो नंबर जो जोड़े की शक्ल में होते हैं, जोड़ा या पेयर, या हम ये कहते हैं कि वो 2 से तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, और तकसीम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तकसीम को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड हो जाते हैं। जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो हमारे इवन नंबर्स अगर हम अपने लिखना चाहें तो आप सब बच्चों को 2 का टेबल जो है वो आता होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 2 का टेबल हम छोटा सा करके लिख लेते हैं ताकि थोड़ी सी आपके लिए आसानी हो जाए, कि आप लिखते थे 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र 12, 2 7 ज़र 14, 2 8 ज़र 16, 2 9 ज़र 18, and 2 10 ज़र 20।
तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे आप ये देखें कि ये वाले नंबर जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। दीज ऑल आर, जिनको मैंने सर्कल किया, ये सारे जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं या 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाएं, तो उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इवन नंबर्स हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। तो हम इसमें से जो फर्स्ट 8 हैं वो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे उसमें से कौन से हैं। तो पहले हम, अगर आप अपना ये देखें तो ये हमारा पहला इवन नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां, ठीक है। अब इसको हम नीचे लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि क्या ये हमारे नंबर पूरे हो गए हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि ये हमारा पहला नंबर है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। तो ये हमारा 1 से लेके और यहाँ तक ये देखें, ये हमारे 8 पूरे हो गए। और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि हमने फर्स्ट 8 इवन नंबर्स लिखने हैं। तो ये हमारा सेट जो है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो बन गए आपके सामने, ठीक है। तो ये हमने अपना ये पार्ट जो था वो भी कर लिया और आपको समझ में भी आ गया कि ये कितना आसान था कि हमने सिर्फ फर्स्ट 8 जो थे इवन नंबर्स वो लिखने थे, ठीक है। वो हमने आपके सामने लिख दिए, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगला इसका पार्ट देखते हैं और अगले पार्ट में देखते हैं कि हमने कौन से एलिमेंट्स लिखने। तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 कह रहा है द सेट ऑफ वोवल्स, ठीक है। तो सेट ऑफ वोवल्स, हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, वो तमाम एलिमेंट्स जो वोवल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वोवल्स जो हैं वो कौन से होते हैं। तो वोवल्स आपके सामने अभी आ जाते हैं और ये देखें जी, ये आपके सामने 5 वोवल्स आ गए। ये वोवल्स कौन से हैं? इसमें है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। बड़े अच्छे कलरफुल से वोवल्स हैं, लेकिन हमने तो अपना मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं और हम इसका आंसर लिखना चाहते हैं। तो ये कौन से होंगे? इसका आंसर हम नीचे लिखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। इसके हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, तो एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो ये आपका देखें कितना इजी जो है वोवल्स का क्वेश्चन है कि आपने इसके तमाम एलिमेंट्स जो थे वो अपने आंसर में लिख लिए और आपको समझ में भी आ गया, ठीक है। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं और वो देखते हैं कि उसमें हमें क्या चीज़ जो है हमने करनी है पार्ट नंबर 6 के अंदर। तो पार्ट नंबर 6 है द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। आप सब बच्चों को मंथ्स के नाम जो हैं वो सारे आते होंगे, तो हम देख लेते हैं कि मंथ्स जो हैं उनके क्या नाम होते हैं। तो ये देखें जी, आपके सामने आपके सारे जो मंथ्स थे, ठीक है, उनके नाम आ गए और ये
थोड़ा सा इसको मैं आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और आपको पूरा पूरा नज़र भी आ जाए। ये देखें जी, ये आपके मंथ्स ऑफ द ईयर आ गए, ठीक है। तो आपके मंथ्स ऑफ द ईयर, अब हमारा क्वेश्चन क्या था सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये हमारा फर्स्ट आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। ये सेकंड मंथ, ये थर्ड मंथ, ये 4 मंथ, ये 5th, ये 6, जुलाई इज़ 7, अगस्त इज़ 8, सितंबर इज़ 9, अक्टूबर इज़ 10, नवंबर इज़ 11 एंड दिसंबर इज़ 12, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर आप इसकी स्टेटमेंट रीड करें कि द सेट ऑफ, ये देखें लास्ट 4 मंथ्स, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है लास्ट 4। तो लास्ट 4 कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो हमें लास्ट 4 में नज़र आएगा, हम सबसे आखिर में चले जाते हैं, ये वाला हमारा, ये वाला 11, ये और ये देखें 4 पूरे हो गए आपके सामने। यानी हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं। इसका आंसर तो बहुत ईजी है, आपके सामने फटाफट आपको पता भी चल गया कि हमने इसका आंसर जो था वो क्या लिखा। हमने लिखा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप ये काउंट कर लें, ये हमारे 4 जो हैं मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स, ठीक है। तो लास्ट ईयर के लास्ट 4 मंथ्स ये आपके सामने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये देखें ये पूरे हो गए आपके, यही आपका आंसर है। ये भी फटाफट हो गया और आपको अच्छी तरीके से उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इससे हम अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमसे क्या मांगा है। अगले क्वेश्चन है हमारा, मैं आपके सामने यहाँ लिख भी देता हूँ कि हमारा है द सेट ऑफ 7 डेज ऑफ वीक, के हफ्ते के 7 दिनों के नाम जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो हम अपना यहाँ से पहले देख लेते हैं कि हमारे जो वीक के जो हमारे नाम हैं वो क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सेकेंड, नाम मेरे पास नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना आंसर। हमें नाम का अपने वीक डेज़ के जो हैं वो तो मालूम है। तो हमारे नेम्स जो हैं वो हम स्टार्ट करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो था इसका हो गया कि हमने सारे लिख लिए आपके सामने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स थे सेट के, वो हमने लिख लिए। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा पार्ट 8 है, ठीक है। और पार्ट 8 जो है वो आपको कहता है कि द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग। तो पाकिस्तान के जो फ्लैग है उसमें कौन से कलर्स होते हैं, यहाँ देखते हैं। हमारे पास पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये आप लें जी आपके सामने, ये जो था ये एक पाकिस्तान का फ्लैग आ गया, ठीक है। अब आप देखें कि इसके अंदर
सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान डे, तो कौन कौन से कलर्स हैं आपके सामने? ये वाला आपका कलर है ग्रीन और ये वाला आपका कलर है वाइट। तो इसके एलिमेंट्स, यही इसके एलिमेंट्स हैं। हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर है ग्रीन कॉमा वाइट। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स हैं इस सेट के। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9 है। वो कहता है द सेट ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। ठीक है, तो आपको पता है कि पंजाब हम जब लिखते हैं उर्दू में तो ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स हैं। अभी आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ये देखें, ये है पंज, पंच मतलब 5, और ये है आब, अलिफ और बे। ठीक है, ये आपके सामने सेकंड पार्ट है इस वर्ड का। ठीक है, आपका क्या मतलब होता है? आपका मतलब होता है पानी। ठीक है, तो 5 पानी, यानी आपके जो पंजाब सूबा है इसमें 5 रिवर्स हैं। तो हमने उनके नाम जो हैं वो लिखने के एलिमेंट्स जो हैं इस सेट के, वो 5 रिवर्स ऑफ पंजाब हैं। तो इसका आंसर क्या होगा वो हम आपके सामने अभी देखें। ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको। हमारा रिवर है रावी, ठीक है, चनाब, जेहलम, सिंध। ठीक है, तो 1 2 3 4 और एक हमारा और है, उसका नाम है सतलुज। ठीक है, तो ये हमारे 5 रिवर्स के नाम, ये हमारे एलिमेंट्स थे हमारे सेट के, वो हमने लिख लिया। ये देखें 1 2 3 4 5, तो हमारे पूरे हो गए। ठीक है, तो इसका यह मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा वो भी हो गया। और अब हमने ये देखना है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है पार्ट 10, ये उससे भी ज़्यादा इजी है। और इसमें हमने क्या लिखना है कि द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे इंग्लिश मंथ्स होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह इस्लामिक मंथ्स के अपने नाम होते हैं। तो वो हम चेक करते हैं कि हमारे पास अगर पढ़े हुए हैं तो हम आपके सामने जो है वो भी रखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। लें जी, ये हमारे सामने आ भी गए और इसमें आपने देखा कि हमारे पास 12 मंथ्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारा ये क्वेश्चन है द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स। तो हम इसमें कोई भी 3 मंथ्स जो हैं वो लिख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे नाम लिख लेने चाहिए जो आपको भी इजी लगे। हमने तो सिर्फ लिखने कितने हैं, 3 नेम्स लिखने हैं। तो 3 नेम्स में हम एक ये वाला लिख लेते हैं। ठीक है, इस ये नेम है रजब। उसके बाद हम ये वाला नेम लिख लेते हैं, ये है शाबान। ठीक है, और उसके बाद हम ये नेम लिख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम है
रमदान। तो हमारा इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं रजब कौमा शाबान कौमा रमदान। ठीक है, तो ये भी हमारा पार्ट हो गया। लें डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया और आपको वो बहुत इजी भी लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन आपको इसमें है, आप इस वीडियो को दोबारा देख लें, और अगर फिर भी आपको उसके बाद कोई कन्फ्यूजन हो या आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चन हों हम उनको रिप्लाई करें, ताकि आपको इसमें कोई मुश्किल ना लगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि हम आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन जो हैं वो करें जो आपको इससे भी इजी लगेंगे। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।